हाय हेलो गुड मॉर्निंग एंड आई एम बैक विथ केस सिनेरियो 21। अभी केस सिनेरियो 21 क्या कहता है? मिस्टर राजन, एज 62 ईयर, इंडियन सिटीजन। एज ध्यान रखना भाई। रिसाइड्स इन दिल्ली। हिज वाइफ शीतल एंड डॉटर रिया ऑल्सो रिसाइड्स विथ हिम। तो अपने वाइफ और अपने बेटी के साथ वो दिल्ली में रहता है मिस्टर राजन। रिया एज 16 years, studying in class 12th standard in DAV school at New Delhi. Mr. Rajan left for employment to Dubai on 15th September 2025, but his family did not accompany him. He returned to India on 25th March 2026. So, for the purpose of employment, he went outside India on 15th September 2025 and he returned to India on 25th March 2026. Mr. Rajan had gone outside India for the first time in his life during April 2025 to September 2025. He was वर्किंग विथ ए मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली। अच्छा, सितंबर 2025 में वो इंडिया के बाहर गया, दुबई गया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। उससे पहले वो एक एमएनसी में काम करता था, दिल्ली में एक एमएनसी में काम करता था। ही अर्नड ए सैलरी ऑफ 14 lakhs from his job in India. He paid tuition fee of 1,80,000 for Ria's education in DAV school. Apart from that, Mr. Rajan also earned a professional income of 60 lakhs. Gross receipt 90 lakhs. Professional income है उसका 60 lakhs. And to earn this professional income of 60 lakhs, उसका जो gross receipt है that is 90 lakhs from India. During the year, he also earned interest from his Indian saving bank account amounting to 12,000 and interest from fixed deposit with a nationalized bank amounting to 45,000. Mr. Rajan also earned a salary income equivalent to 6 lakhs for his job in Dubai, on which no tax is paid or payable in Dubai, which was deposited in his bank account in Dubai and later on remitted to India. अब दुबई में जो वो जॉब करने गया था उसे सैलरी मिलता है 6 लाख रुपीज, और ये 6 लाख रुपीज के ऊपर कोई भी टैक्स उसे पे नहीं करना दुबई में, बिकॉज दुबई इज ए टैक्स हेवन, वहां पर टैक्स पे नहीं करना होता है। मिस्टर राजन has exercised the option of shifting out of default tax regime under section 115 BSC. so वो 115 BSC का जो default tax regime है वहां से शिफ्ट आउट कर रखा है, मीन्स ओल्ड टैक्स regime को ऑप्ट कर रखा है। कंसिडरिंग दिस आपको ये 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, what is the residential status of Mr. Rajan for previous year 25-26? for previous year 25-26 Mr. Rajan का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होने वाला है? सर इसके लिए ना सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा मिस्टर राजन कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये तो सर हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि मिस्टर राजन बिलोंग करता है स्पेशल कैटेगरी को, बिकॉज मिस्टर राजन इज ए इंडियन सिटीजन। मिस्टर राजन इज ए इंडियन सिटीजन who left India during the previous year for employment outside India. तो फिर सर वो आ जाएगा स्पेशल कैटेगरी में। और अगर वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा, इन दैट केस अगर उसे रेसिडेंट बनना है उसके लिए एक कंडीशन है, अगर वो एक कंडीशन कंप्लाई करता है रेसिडेंट, अदरवाइज वो बनेगा नॉन रेसिडेंट। सर क्या है वो कंडीशन? 182 days और मोर उसका स्टे इन इंडिया होना चाहिए ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर 25-26। सो करेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में अगर उसका स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है, इन दैट केस वो बनेगा रेसिडेंट, अदरवाइज वो बनेगा नॉन रेसिडेंट। सो करेंट प्रीवियस ईयर में ये जो राजन है, राजन का स्टे इन इंडिया कितने दिन का है एक बार देख लेते हैं। सर अप्रैल का 30 दिन वो इंडिया में था, अप्रैल मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर में 15 सितंबर को वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। उसका जो डेट ऑफ डिपार्चर है दैट इज 15 सितंबर, उसको भी इंक्लूड करूंगा। सो सितंबर में वो 15 दिन के लिए इंडिया में था, अक्टूबर में वो दुबई में था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब वो इंडिया के बाहर था, दुबई में था। अच्छा, वो 25 मार्च 2026 को इंडिया वापस आता है। डेट ऑफ अराइवल 25 मार्च 2026, डेट ऑफ अराइवल को इन इंडिया कंसिडर करेंगे। सो फॉर द मंथ ऑफ मार्च वो इंडिया में टोटल 7 डेज के लिए था।
दैट इज 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 डेज के लिए था। सर टोटल कितना हो गया 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7, सर ये आया आपका 175 डेज। सर ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर 25-26 मिस्टर राजन का स्टे इन इंडिया 175 डेज है, लेकिन सर रेसिडेंट बनने के लिए रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना था सर 182 डेज था। इट मीन सर वो तो नॉन रेसिडेंट बन रहा है, सर वो नॉन रेसिडेंट बन रहा है। लेकिन एक मिनट सर, वो इंडिया छोड़ के गया है दुबई, और दुबई है टैक्स हेवन। सर फिर ना मेरे को एक वो डीम्ड रेसिडेंसी करके कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको याद आना भी चाहिए सर। वहां पर 3 पॉइंट से अगर वो 3 पॉइंट्स को कंप्लाई कर लेता है सर वो डीम्ड रेसिडेंट बन जाएगा। अब सर वो डीम्ड रेसिडेंट बनने के लिए क्या 3 पॉइंट से, सर डीम्ड रेसिडेंट अगर उसे बनना है ना सर 3 पॉइंट उसे कंप्लाई करना है। सबसे पहला सर उसे एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, सर वो तो वो है ही इंडियन सिटीजन, हैविंग टोटल इंडियन इनकम मोर देन 15 lakhs, total Indian income should be more than 15 lakhs and अब वो इंडिया के बाहर जहां भी रहता है वहां पर उसका कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, नो टैक्स लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया। सर ये कंडीशन तो वो कंप्लाई कर रहा है, ये कंडीशन भी वो कंप्लाई कर रहे हैं। इंडिया छोड़ के वो दुबई गया और दुबई में जो वो सैलरी कमा रहे हैं उसके ऊपर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना, सो नॉट नो टैक्स लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया। अच्छा सर ये वाला जो पॉइंट है ना उसका जो टोटल इंडियन इनकम है इट शुड बी मोर देन 15 लाख। सर ये क्या ये पॉइंट कंप्लाई हो रहा है? सर सबसे पहले तो ये टोटल इंडियन इनकम क्या था? सर टोटल इंडियन इनकम मींस इंडियन इनकम। अब इंडियन इनकम का मतलब तो अपने को पता है, इनकम रिसीव deemed to be received in India plus income accrued or arise in India or deemed to be accrued or arise in India. So total Indian income is equal to Indian income plus income from a business controlled from India or income from a profession set up in India. This is your total Indian income. एक बार हम उसका total Indian income calculate कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो ये 14 lakhs आएगा एंड वो जो ये प्रोफेशनल इनकम कमा रहा है फ्रॉम इंडिया 60 lakhs, ये भी आएगा 14 lakhs एंड 60 lakhs। सर ये 74 lakhs आ रहा है। अपना तो रिक्वायरमेंट है कि मोर देन 15 lakhs होना चाहिए। बिल्कुल सर, उसका जो टोटल इंडियन इनकम है दैट इज मोर देन 15 lakhs। इन दैट केस तीनों कंडीशन कंप्लाई हो रहा है। भले ही यहाँ पर वो नॉन रेसिडेंट बन रहा है बट कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ डीम्ड रेसिडेंसी हम उसको डीम्ड रेसिडेंट कंसिडर करेंगे, और जो डीम्ड रेसिडेंसी का प्रोविजन कंप्लाई करके रेसिडेंट बनता है वो डायरेक्टली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है। सो यहाँ पर मिस्टर राजन विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड रेसिडेंट but not ordinary resident in India. That is your point D. I hope it is clear. अब सर अगर वो R but NOR है, in that case सर उसके हाथ में किस टाइप का इनकम टैक्सेबल होने वाला है? सर इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होगा, इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया टैक्सेबल होगा, एंड अलोंग विद दैट इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया from a business controlled in India, income earned outside India from a profession set up in India, सर वो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। सर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। What would be the income chargeable to tax under the head salary in the hand of Mr. Rajan in India for previous year 25-26? सर कितना सैलरी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? सर उसे 2 सैलरी मिला है। एक तो जो वो दिल्ली के एमएनसी में काम किया था सर वहां से उसे सैलरी मिला था, वहां से सर उसे सैलरी मिला था 14 lakhs का, और एक सर वो दुबई में जहां पर काम किया ना वहां पर उसे एक सैलरी मिला था 6 लाख का। क्या ये दुबई का जो 6 लाख का सैलरी है क्या ये मिस्टर राजन के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है? नहीं सर, ये सैलरी मिस्टर राजन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला सर, बिकॉज दिस हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन इंडिया और दिस हैज नॉट बीन एक्रूड एराइज इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड एराइज इन इंडिया। सर ये जो 6 लाख का दुबई वाला जो सैलरी है ना ये सर इंडिया में रिसीव हुआ है और डीम टू बी रिसीव हुआ है, ना ये सैलरी इनकम इंडिया में एक्रूड एराइज हुआ है और डीम टू बी एक्रूड एराइज हुआ है। एंड दूसरी बात, जहां तक बात है इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, सर कौन सा आउटसाइड इंडिया इनकम इसके हाथ में टैक्सेबल होगा? इनकम which is earned outside India from a business controlled in India, income earned outside India from a profession set up in India. सर ये वो इनकम भी नहीं है, हेंस ये जो 6 लाख का सैलरी इनकम है ये मिस्टर राजन के हाथ में जो एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है टैक्सेबल नहीं होने वाला। अब सर ये जो सैलरी इनकम है 14 lakhs का जो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है दैट इज इनकम एक्रूड एराइज इन इंडिया, बिकॉज ये सैलरी वो दिल्ली में एक एमएनसी में काम करके कमाया सर, ये तो उसके हाथ में टैक्सेबल होना ही है बिकॉज दिस इनकम इज income accrued arise in India deemed to be accrued arise in India and this income is also received in India.
ओके अब सर ये जो सैलरी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, क्या इसके अगेंस्ट में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है? बिल्कुल सर, एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है। एंड आफ्टर कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, जो नेट अमाउंट उसके सैलरी हेड में टैक्सेबल होने वाला है, दैट इज 13,15,000. So your option C is correct. How much deduction is available under section chapter 6A for gross total income of Mr. Rajan? कितना डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6A में? अच्छा, वो अपने बेटी का जो ट्यूशन फी पेमेंट किया है टू डीएवी स्कूल, दैट इज 1,80,000, क्या इसका डिडक्शन सर 80C में मिलेगा? बिल्कुल सर, इसका डिडक्शन 80C में मिलेगा, बट 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा दैट इज 1.5 लाख। सर वो 1.5 लाख हो गया। अब सर ये जो मिस्टर राजन है ना सर, ये एक सीनियर सिटीजन है। अब एक सीनियर सिटीजन को एफडी, एक सीनियर सिटीजन को एफडी इंटरेस्ट एंड सेविंग बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, एक सीनियर सिटीजन को एफडी इंटरेस्ट एंड सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में 80 TTB में अप टू 50,000 का डिडक्शन मिलता है। एंड उसका जो एफडी इंटरेस्ट है दैट इज 45,000 एंड उसका जो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है दैट इज 12,000, टोटल है 57,000। एंड आउट ऑफ दिस 57,000 मिस्टर राजन को 50,000 का डिडक्शन मिलने वाला है अंडर सेक्शन 80 TTB। हेंस जो टोटल डिडक्शन है दैट इज 2 lakhs. Total deduction is 2 lakhs. So total deduction under section chapter 6A is 2 lakhs. Next, what shall be the tax liability of Mr. Rajan? Mr. Rajan का tax liability कितना होने वाला है? चलिए सर, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सर हमें उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार सर इधर टोटल इनकम कैलकुलेट करें क्या? सर सैलरी हेड में कितना इनकम टैक्सेबल हो रहा था? 13,50,000। इसके अलावा सर और कोई इनकम जो उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, कंसिडरिंग वो एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? जी सर, उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है दिस प्रोफेशनल इनकम जो वो इंडिया में अर्न किया है। प्रोफेशनल इनकम जो वो इंडिया में अर्न किया है दैट इज 60 लाख। सर ये उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। और सर वो जो 45,000 का एफडी इंटरेस्ट है सर वो भी टैक्सेबल होने वाला है, ये इनकम भी तो वो इंडिया में कमाया है। और जो 12,000 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट है सर ये भी टैक्सेबल होने वाला है। तो टोटल जो उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होने वाला है 13,50,000 प्लस 60 लाख प्लस 45,000 प्लस 12,000 दैट इज 74,07,000। अब सर यहां से अपने को लेस करना है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है सर, वो तो 2 लाख है, वो तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है। अब ये 2 लाख लेस करने के बाद 72,07,000 आ गया अपना टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम के ऊपर मेरे को टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, कंसिडरिंग जो आपका मिस्टर राजन है वो ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर रखा है और उसका जो एज है दैट इज अबव 60, वो एक सीनियर सिटीजन है। सर अगर मैं टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करूं इट विल बी सर टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स आ रहा है 19,72,100 19,72,100। सर ये टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स आया। क्या सर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल सर 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होने वाला है, बिकॉज जो टोटल इनकम है दैट इज मोर देन 50 लाख, 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होने वाला है। इसका 10% अगर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1,97,210। अब सरचार्ज ऐड करने के बाद जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है 19,72,100 प्लस 1,97,210 that is 21,69,310। अब इसके साथ मेरे को ऐड करना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया। अब ये 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद डायरेक्टली जो फिगर आ रहा है दैट इज 22,56,082 और अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा दैट इज 22,56,080 आने वाला है। सो दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग फॉर मिस्टर राजन? मिस्टर राजन का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होने वाला है? दैट विल बी 31 अक्टूबर। क्यों सर? बिकॉज सर उसका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 50 lakhs और अगर प्रोफेशन का ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 50 lakhs है इन दैट केस मिस्टर राजन इज लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट, और अगर वो लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट है इन दैट केस ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग विल बी 31 October 2026। सो योर करेक्ट आंसर्स आर D, C, D, C, B, D, C, D, C, B. With this,
केस सिनेरियो 21 इज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं केस सिनेरियो 22 में। टिल देन थैंक यू।